मेगास्पोरेंजियम, फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. गाइनोशियम के 3 पार्ट्स, disc like structure, uppermost part stigma, then tube like structure style, and then ovary. ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स ओवरी में प्लासेंटा के साथ अटैच होते हैं. रिमेंबर 11th में प्लासेंटेशन पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स, है ना? ओके. सो अब ओव्यूल के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट. सो ओव्यूल इज़ द मेगास्पोरेंजियम. तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, इसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है. डायग्राम आ सकता है, एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है. इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, लेबल करना आना चाहिए. ओके. तो पहले हम इनका एक बार क्या क्या पार्ट्स हैं वो समझ लेते हैं, उसके बाद आप इसको डायग्राम में देखना. ओके. सो इसके पार्ट्स, नंबर 1 इज़ द फ्यूनिकल. फ्यूनिकल क्या है? वो स्टॉक, वो डंडी कह सकते हो, है ना? ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच होता है, तो वो एक छोटा सा पार्ट जो ओव्यूल के जस्ट बाहर का पार्ट कह सकते हैं हम, जिससे अटैचमेंट होता है, इज़ द फ्यूनिकल. उसके बाद है हाइलम. हाइलम क्या है? वो पॉइंट. फ्यूनिकल प्लासेंटा से आया और ओव्यूल से अटैच हुआ, तो उस पॉइंट को जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच हुआ है इज़ कॉल्ड हाइलम. देन कवरिंग्स, जिन्हें हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जो ओव्यूल को प्रोटेक्शन देते हैं. तो 2 होते हैं, इनर एंड आउटर. इंटेग्यूमेंट्स के अंदर है सेल, मास ऑफ सेल, न्यू सेलस, जो उनका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना. एंड उसके अंदर होते हैं मेगा स्पोरेंजियम बनाने वाले मदर सेल्स. ओके. और वहाँ फाइनली बनता है एम्ब्रियो सैक. मदर सेल से क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक. तो हम जब एक ओव्यूल के अंदर मैच्योर में देखते हैं तो हमें अंदर क्या मिलता है? एन एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो सैक नज़र आता है. ओके. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स माइक्रोपाइल. ये भी आपको ज़रूर लेबल करना है. माइक्रोपाइल किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का पार्ट का नाम नहीं है, बट ये वो एरिया है, वो पॉइंट है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं. ओके. इंटेग्यूमेंट्स नहीं हैं. इंटेग्यूमेंट्स हमने क्या कहा था अभी? कवरिंग. ओव्यूल को कवर करते हैं इंटेग्यूमेंट्स. अब वो नहीं है जहाँ पर, एक बहुत छोटा सा पॉइंट जहाँ पर नहीं है, उस एरिया को बोलते हैं माइक्रोपाइल. और वहाँ पे नहीं होने का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? वहीं से मेल गैमेट अंदर एंटर करेगा. ओके. चलिए अब आप जल्दी से एक बार हम इसका रीड आउट कर लेते हैं. व्हाट इज़ फ्यूनिकल? फ्यूनिकल इज़ द स्टॉक बाय विच द ओव्यूल इज़ अटैच्ड टू द प्लासेंटा. हाइलम. Hilum is the region where the body of the ovule fuses with the funicle. Integuments, they are the protective envelopes of the ovule. Nucellus is the mass of cells with abundant food material. Embryo sac is the female gametophyte. And micropyle is the small opening, and it adds present at the tip of the ovule. Okay. Now let's see the structure. You can see the diagram, proper labeling. Okay. This stalk like structure is the hilum, and then micropyle you can see इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट हैं जहाँ पर. ओके. आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक. सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक, उसके बाहर न्यूसेलस, देन 2 इंटेग्यूमेंट्स, इनर एंड आउटर. ऊपर पोर्शन में हमने देखा इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, वहाँ पर वो है माइक्रोपाइल. ओके. और पॉइंट ऑफ लोकेशन फ्यूनिकल जहाँ अटैच्ड हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम. राइट. अब माइक्रोपाइल जिस साइड है ओव्यूल की, उस साइड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल.
और जो अपोजिट है माइक्रोपाइल के अपोजिट नीचे, डेट इज़ कॉल्ड द चिलाजल पोल। ओके, सो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। अब हमें देखना है एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो फीमेल गैमीट फॉर्म होता है वो कैसा है, उसका प्रोसेस क्या है, एंड फाइनल स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो क्या है। ओके, सो प्रोसेस का नाम तो है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा मीन्स बड़ा, फीमेल गैमीट इज़ बिगर इन साइज, सो मेगास्पोर कहते हैं। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट। मेगास्पोरोजेनेसिस में किससे स्टार्ट होगा, प्रोसेस क्या होगा, मियोसिस, सेल डिवीजन तो मियोसिस ही होगी ना, गैमीट फॉर्मेशन होना है तो। सो मियोसिस होगी। अब जिस सेल में मियोसिस होगी दैट इज़ यानी जो मदर सेल है जिससे मेगास्पोर बनेगा इज़ कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। सो द मेगास्पोरोजेनेसिस को आपको डिफाइन करना है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल by the process of meiosis. Okay, so megaspore mother cell undergoes meiosis to form a megaspore tetrad. meiosis के रिजल्ट में हमें पता है एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 राइट। सो टेट्रा मीन्स 4। सो मेगास्पोर टेट्रेड बना, 4 बने, लेकिन इन 4 में से एक एक्टिव होता है, फंक्शनल होता है, बाकी 3 धीरे धीरे अपना आप डिजेनरेट हो जाते हैं। ओके, सो ओनली 1 मेगास्पोर इज़ फंक्शनल वाइल अदर 3 डिजेनरेट्स। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये अभी रेडी नहीं है, गैमीट नहीं बना अभी पूरा। ओके, इसके अंदर अभी फर्दर डिफ्रेंसिएशन, फर्दर चेंजेस होने बाकी हैं। क्या चेंजेस होते हैं, अब इसके अंदर माइटोसिस स्टार्ट होगा, और माइटोसिस का भी सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन वाला पार्ट होगा, आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा। मींस न्यूक्लियस गैमीट के अंदर हैप्लॉइड गैमीट एक बन गया मेगास्पोर, हैप्लॉइड मेगास्पोर, उसका न्यूक्लियस माइटोसिस से डिवाइड होगा 1 से 2, फिर से माइटोसिस होगी, यानी कि अभी 2 न्यूक्लियस थे अभी 4 हो जाएंगे, एंड देन 8। तो 3 बार माइटोसिस प्रोसेस होता है, राइट। अब हम एक बार इसको थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं, रीडिंग बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज़ दिस, न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर है मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस 1 हुआ और क्या बन गया, 2 सेल्स बन गए, मेगास्पोर डायड, डाई मतलब 2, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुई एंड वी गेट मेगास्पोर टेट्रेड। ठीक है, इन टेट्रेड में से 1 विल बी फंक्शनल एंड बाकी जो 3 है वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट। अब ये जो फंक्शनल है उसमें क्या हो रहा है, लेट्स सी, ये फंक्शनल मेगास्पोर में इट स्टार्ट अंडरगोइंग माइटोसिस, माइटोसिस में भी क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। सो 1 से 2 न्यूक्लियस, देन फिर से डिवीजन हुई 2 से 4 न्यूक्लियस, एंड देन फिर से डिवीजन हुई, वी गेट 8 न्यूक्लियस, राइट। अब ये 8 न्यूक्लियस होने के बाद यहाँ पर अब सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, सेल्स प्रॉपर शेप लेंगे। सो धीरे धीरे 3 सेल्स एक एंड पर, 3 सेल्स दूसरे एंड पर बनेंगे, राइट। तो 3.36 और एक ये पूरा अपना सेंट्रल सेल रहेगा। न्यूक्लियस 8 हैं, बस सेल्स कितने बनेंगे, 7, राइट। अब हम एक बार जल्दी से यहाँ देख लेते हैं बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस थ्री टाइम्स to produce 8 nuclei. Okay, cell walls now form to organize the embryo sac in the typical 7-celled stage. So हम एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं, जो उसका टिपिकल स्ट्रक्चर है उसमें हमें कितने सेल्स विजिबल होते हैं, 7, न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट हैं, 8। ठीक है, कहाँ कहाँ कितने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले सेल्स देख लेते हैं, हमारे पास जो टोटल 7 सेल्स बने हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए।
ओके, 3 सेल्स चलेजल पोल पर बनते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। ओके, माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 सेल्स होते हैं, जिनमें से 2 सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड्स और एक होता है द एग सेल और द मेन फीमेल गैमीट। ठीक है, चलेजल पोल 3 सेल्स, माइक्रोपाइलर पोल पे भी 3 सेल्स, 6 सेल्स हो गए। एक जो मेन सेल बचा था बीच में, सेंट्रल सेल। ओके, सेल तो 7 हो गए। अब न्यूक्लियस की काउंटिंग, एंटीपोडल्स 3, तीनों में एक एक न्यूक्लियस, 3 हो गए। नीचे माइक्रोपाइलर एंड में सिनर्जिड्स 2, उनके पास एक एक न्यूक्लियस, एक एग सेल में न्यूक्लियस, 6। सेंट्रल सेल में होते हैं 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट, जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है बताइए, क्या था स्ट्रक्चर ऑफ किसका है ये? मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद क्या बना? ओव्यूल, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। चलिए अब ये देख लीजिए, डिवीजन के बाद यहाँ पर अभी सेल्स डिवीजन हो गए, सेल वॉल स्टार्ट हो रही है और ये है मैच्योर। मैच्योर के अंदर फाइनल प्रॉपर हमें 7 सेल 8 न्यूक्लियेट्स नज़र आते हैं। चलेजल पोल पर ऊपर एंटीपोडल्स, नीचे माइक्रोपाइलर एंड 2 सिनर्जिड्स एंड एक एग सेल, और बीच वाला सेल है हमारा सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेबलिंग अच्छे से करना है। चलेजल पोल कहाँ पर है, माइक्रोपाइलर पोल कहाँ पर है, याद रखना है। माइक्रोपाइल हमने आपको पहले भी बताया था, माइक्रोपाइल क्या थी? जहाँ से फीमेल गैमेट में मेल गैमेट एंटर करेगा, तो मेल गैमेट को एंटर करके फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होना है ना, फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल। तो एग सेल कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रोपाइल एंड पर। ओके, तो एंटीपोडल्स हो गए चलेजल एंड पर। ओके, सो दोनों डायग्राम्स, ये एम्ब्रियो सैक का, और पहले कौन सा डायग्राम देखा था हमने? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल बड़ा स्ट्रक्चर, ओव्यूल के अंदर ये है एम्ब्रियो सैक। दोनों का डायग्राम ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस करो प्रॉपर डायग्राम विथ लेवल एंड एक्सप्लेनेशन अगर आए कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना, एक्सप्लेन करो, प्रोसेस एक्सप्लेन करो, मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट? ओके, प्रैक्टिस देन।